प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लासेस 91 पर भरपूर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 प्रूफ करने वाला सवाल है और कहा गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कास क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस क्या दिया गया है कास थीटा बराबर हमको लाना है tan थीटा। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे। इस प्रश्न का क्या ले लेंगे, LHS, टेकिंग LHS लेने पर तो LHS में क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, ऊपर दो पद हैं, 2 टर्म्स हैं, तो दोनों पदों में साइन दिख रहा है। कम से कम पावर साइन थीटा की 1 है, तो साइन थीटा में कॉमन ले लूंगा, तो ऊपर बचेगा 1, पूरा साइन थीटा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, माइनस 2 माइनस बचेगा 2 कास क्यूब थीटा है, 3 घात है, 1 घात कॉमन हो गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा 2 घात, नीचे कास थीटा कॉमन, क्योंकि नीचे भी दो पद हैं, कास थीटा कॉमन ले लीजिए तो यहां पर बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। कास 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, एक साइन के पद में एक कास के पद में। तो हम जानते हैं कास 2 थीटा जो होता है उसके 2 फार्मूले होता है, मतलब 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कुल मिलाके मैं ये कह सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कास 2 थीटा होगा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा मतलब कास 2 थीटा होता है और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कास 2 थीटा होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कास 2 थीटा होता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि साइन थीटा ये पूरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कास 2 थीटा अपान में ये आपका कास थीटा ही है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कास 2 थीटा हो जाएगा, कास 2 थीटा। ये मल्टीप्लाई में कास 2 थीटा ऊपर नीचे दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाता है आपका tan थीटा। यही हमको प्रूव करके लाना था RHS में। तो ये हम LHS लेकर के चले थे, RHS का मान आ गया, इसलिए सवाल क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए, जो दिया गया सवाल था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर हमको लाना है tan थीटा। तो मैंने क्या किया, इसका LHS ले लिया। LHS में ऊपर 2 पद हैं, दोनों पदों में साइन की घात 1 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, नीचे कास थीटा कॉमन लेने से 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस बचा। ये दोनों मान कास 2 थीटा के होते हैं तो ये दोनों कास 2 थीटा के मान रख दिए गए और कास 2 थीटा ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया तो बचा आपका साइन थीटा बटे कास थीटा जो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आसानी से हो गया, आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए भाई क्या होता है, कैसा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कास ए, ठीक है, सेक ए माइनस कास ए बराबर होगा 1/tan ए प्लस काट ए के। तो क्या करेंगे, इसको भी प्रूफ करना है। तो इसमें प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान अलग अलग हल कर लिए जाए, फिर हल करने के बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। तो इसलिए सवाल जो है आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो देखिए, पहले मैं LHS को हल करता हूं। LHS में क्या है आपका, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin ए माइनस साइन ए पहले से है इधर, सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1/cos ए, ये माइनस का cos ए पहले से है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे एक मान करके एलसीएम लेकर के इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो नीचे हमको 1 इंटू साइन ए मिलेगा, कुल मिला के 1 इंटू साइन ए हो जाएगा। तिरछे गुणा 1 की गुणा 1 से 1 रहेगा, साइन की गुणा साइन ए से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसके नीचे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की गुणा 1 से 1 ही रहेगा, कास से की कास से गुणा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 इंटू कास से नीचे हो जाएगा, अर्थात 1 इंटू कास ए हो जाता है। अब क्या कहेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए हो जाता है, अपान ये साइन ए पहले से बेटा लिखा है, इंटू ये। अब इसको हल करने से थोड़ा छोटा मान बच रहा तो बिना ब्रैकेट के मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाता है त्रिकोणमिति की प्रथम सर्वसंख्या से। ये कास से तो है ही, एक कास स्क्वायर से कास काट दीजिए, ऊपर कास बचा, एक साइन से साइन स्क्वायर काटेंगे साइन बचेगा, कुल मिलाकर के ऊपर बचेगा साइन ए पहले लिख लिया मैंने और कास ए को बाद में लिख लिया। तो इतना हमारा मान LHS को हल करने पर आया। अब मैं RHS को हल कर लेता हूं। RHS को हल किया जाए तो RHS में बेटा क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड में है 1/tan ए प्लस काट ए। मैं tan ए को लिख सकता हूं साइन ए बटे कास ए, प्लस काट ए को कास ए बटे साइन ए लिख सकता हूं। नीचे आप एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे। ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। देखिए ऊपर का मिटा दे रहे हैं और आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके नोट करना है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब देखिए क्या होता है, 1 तो ऊपर है ही है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं नीचे भिन्नों का। तो यहाँ पे दो भिन्ने हैं, एक है साइन ए बटे कास ए प्लस कास ए, दूसरी है कास ए बटे साइन ए। तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम में आपका मिलता है नीचे साइन ए इंटू कास ए। साइन के तिरछे में कैंची में साइन पड़ता है तो साइन साइन की गुणा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर कास की गुणा कास से होगी तिरछे में, कास की गुणा कास से कास स्क्वायर ए हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। ये बटे के बटे में है अर्थात साइन ए इंटू कास ए 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कास ए, अपान में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर 1 हो जाता है। 1 नीचे कोई महत्व नहीं, कुल मिला के ये भी मान साइन ए इंटू कास ए हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, LHS का मान RHS के दोनों के मान के बराबर आता है। तो मैं कहता हूं LHS बराबर RHS होगा। ये भी सवाल इस प्रकार प्रूफ हो जाता है।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत प्यारा सवाल है। थोड़ा भागिएगा नहीं, सवाल को ध्यान से समझिएगा। हाँ, सवाल नंबर आपका 21 कहा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस cot a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हमको लाना है tan स्क्वायर a। तो इसमें क्या करना है, समझ लीजिए दो सवाल दिए गए हैं। एक तो इसका मान इसके बराबर लाना है, फिर इसका मान भी इसके बराबर लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लेकर के, अर्थात दो दो जो पद दिए गए हैं सिद्ध करने को बराबर इसके, तो पहले मैं इस वाले पद को लेकर के चलता हूँ। प्रथम पद अर्थात सबसे पहले मैं सिद्ध करूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a। तो मैं जानता हूं त्रिकोणमिति की दोस्ती सर्वसम का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर a हो जाएगा। अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a होता है। sec स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान cos स्क्वायर a, cosec स्क्वायर को 1 अपान sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, और कास स्क्वायर 1 के मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। कुल मिला के साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर मिलेगा आपको। साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर ये कहलाता है आपका tan स्क्वायर ए। यही हमारा आरएचएस था। दूसरा पद हमको सिद्ध करना है 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot a का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये 1 माइनस tan a ऐसे ही रहने दीजिए। इसको 1 अपान 1 माइनस cot a को मैं लिख सकता हूं 1 अपान tan a, 1 अपान tan a। मैं यहां पे हल करता हूं तो 1 माइनस tan a ऊपर रहेगा ही, नीचे ये हो जाएगा tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 अपान tan a का होल ऑफ स्क्वायर। मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे tan a ऊपर पहुंचा सकता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो tan a ऊपर पहुंच गया, ये वाला इसके मल्टीप्लाई में tan a 1 माइनस tan a। नीचे में क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस tan a लिख सकता हूं, और इसका होल ऑफ स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर 1 माइनस tan a दोनों काम सेम है, कट जाएगा, कॉमन है। और ये माइनस का चिन्ह बचा, tan a बचा। कुल मिला के माइनस tan a का स्क्वायर जो होगा, मतलब tan का होल ऑफ स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस का, तो tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका मान भी इसके बराबर आ गया, इसका मान भी इसके बराबर आ गया। तो इससे क्या होता है, हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है कि दोनों पदों का मान अलग अलग tan स्क्वायर के बराबर आ गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि LHS का मान RHS के बराबर है। अर्थात अलग अलग इन पदों का मान जो हल किया जाए तो tan स्क्वायर a के बराबर ही आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग यदि नए व्यूअर हैं, अर्थात पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, वेलकम।